आओ दुनिया बहुत ही है, बहुत हरामी है ये भैया मान जाए ना तो लाइट से करोड़पति लाइट से भी पंखा बना हुआ। हेलो एवरीवन, आज है थर्सडे और एज यूजुअल डे है, नथिंग स्पेशल। बस सुबह सुबह 2 वीडियोस, एक हिंदी ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी और मराठी ब्यूटीफुल हमेशा मराठी फिल्म मैंने शूट किया, इसलिए मैं इतना तैयार दिख रही हूँ। ओके, आज मैं सब्जी में बना रही हूँ, बना चुकी हूँ, इट्स कुकिंग। और वो मैंने बनाया है, मेरा किचन ज़्यादा मत देखिएगा प्लीज़ गाइस, इट्स मेस, क्योंकि अभी मैंने लंच वगैरह बनाया है तो मुझे ये सब समेटना है। एंड आई एम श्योर आपका भी किचन कुकिंग करते समय ऐसा हो जाता होगा। वन सेकेंड, लेट मी सी कि मेरी सब्ज़ी कितनी पकी है। सो ये है वड़ी की सब्ज़ी जो बनाई है, और मैं चेक करती हूँ, बहुत गर्म है, कैसे चेक करूँ वो सोच रही हूँ। ओके, बाय द वे मेरी मम्मी वड़ी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाती है। मूंग दाल वड़ी या उड़द दाल वड़ी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वड़ी बनती है, गरम ना हो। पक तो गई है नो डाउट, पर बहुत अच्छा स्वाद नहीं आया है। नॉर्मल सी सब्ज़ी लग रही है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी नहीं है। चलो सर्व करते, बाकियों से पूछते। वड़ी का टेस्ट अच्छा है कि मेरी सब्जी का टेस्ट अच्छा? अम्मा खा कर तो देखो कैसा बना है। सब्जी का भी टेस्ट अच्छा। तो फाइनली जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई वो राज को पसंद आई। नहीं, मैंने पहले टेस्ट किया था तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद नहीं आई। मेरी मम्मी इससे टेस्टी बनाती, तो मैं उस चीज़ से कंपेयर कर रही थी। बड़ी में इतना टेस्ट होता है, बनाऊं कैसे भी। हाँ नहीं, मुझे पता नहीं, बहुत नहीं पसंद आई। इसमें ज़्यादा मसाला डालोगे तो बड़ी का टेस्ट चला जाएगा, ठीक है। अब मैं जल्दी खाऊँ, देखो राज भी बोल रहे बहुत अच्छी बनी है। अभी अम्मा खा रही है, हम लोग इतना देर से बोल रहे, अम्मा बड़बड़ किए जा रही है। ओके, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, मुझे जाना है अनिका को लेने, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। आ गई हूँ मैं स्कूल से अनिका को लेकर और एंजॉइंग सम मैंगो वाली आइसक्रीम। अगर आपको मैंगो की बहुत याद आ रही है जैसे मुझे आ रही है, मैं तो सोच रही हूँ कि कब अप्रैल का महीना आएगा और मैंगो का सीज़न वापस आएगा, तो ये ट्राई करिए। अमूल की आती है मैंगो स्टिक, पूरी मैंगो स्टिक है, अमेजिंग। ऐसे लग रहा है आमरस का इन्होंने आइसक्रीम बना दिया, बेस्ट। चलिए जो अनिका का रूटीन है वो चालू करते हैं। तो अगर मैं मैंगो आइसक्रीम लेकर आई हूँ तो अनिका मैंगो जूस कैसे ना लेके आए? पहले जाओ, पहले कपड़े बदल कर आओ। लग रहा है पापा से खुलेगा। तुमने पानी बहुत कम पिया, क्यों इतना कम पानी? ज़्यादा है, कम है। अब तो मेरे को बहुत गुस्सा दिलवा देती हो खाने का, ये सब नहीं खाती हो ना। आज मैंने लड्डू खत्म नहीं किया है। अच्छा, तो मैं देखूँ। रोटी पूरी भाजी दिया था जिसमें से भाजी आ गई है, पूरी का टुकड़ा आ गया है। बनाना लड्डू नहीं खाया? लड्डू पसंद नहीं है, पर इतना टेस्टी लड्डू है, बेसन का लड्डू है, और मैडम लेकर आई, नहीं तो बाकी बच्चे कितना मज़े से खाते हैं। क्या बेबी, जाओ पापा से खुलवा लो। ओके, तो दे रही हूँ अभी ये सारे बर्तन धुलवाने के लिए। बैग खाली हो गई है, ये अनिका की टिफिन बैग है। ओके, हेलो एवरीवन। तो जी हाँ, मैं आपको सोकर उठे जैसे लग रही हूँ, क्योंकि मैं सोकर उठी हूँ। अनिका का सुबह सुबह स्कूल रहता है, तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ।
उसके बाद पूजा नहीं है तो सारे काम मेरे पर आ जाते हैं, चाहे वो ऑफिस का हो, घर का हो या जो भी हो, शूटिंग का हो। मतलब ऑब्वियसली पूजा वीडियो शूट नहीं करती थी पर फिर भी। 5 बजे मेरी एक छोटी सी एक क्लाइंट के साथ फ़ोन पर मीटिंग थी। लिटरली मैं ऐसे कर रहे थे, हाँ लास्ट के जो 2 मिनट है ना, मुझे पता नहीं वो आगे वाले ब्रांड ने क्या बोले, मुझे कुछ नहीं पता। आई वॉज लाइक कि बस जैसे ही मैं फ़ोन रखूँगी ना मैं सो जाऊँगी। एंड मैं आई थिंक 5:10 पर सोई और अभी एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं। अभी मैं 5 मिनट्स पहले उठी हूँ और इतनी गहरी सोई थी क्योंकि अनिका आई, अनिका का रूटीन, उसको खाना पीना खिलाया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी थी, कुछ इनवॉइसेस वगैरह मुझे सेंड करने थे, वो सब किया। कैसे मतलब मैंने 5 बजे तक चीज़ें ख़त्म की। 5 बजे मैंने एक छोटा सा 10-12 मिनट का फ़ोन मीटिंग अटेंड किया एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक फिस। अभी 6 बज रहा है। राइट नाउ मैं किचन में चाय बना के दे रही हूँ और चाय बना कर देने के बाद आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, क्योंकि मुझे ऑफिस बंद करवाना है, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देखा ही। तो आज मैं बहुत लेट जा रही हूँ। कल तो एटलीस्ट थोड़ा जल्दी गई थी पर लैपटॉप भूल कर गई थी। आज मैं बिना लैपटॉप का नहीं जाकर आऊँगी। अनिका क्या पानी के साथ खेल रही, कुछ आवाज़ आ रहा है, मैं आती हूँ। Illuminated in the light, bouncing off the exit signs. I missed. All we do is drive. All we do is think about the feelings that we hide. All we do is sit in silence, waiting for a sign. ओके, तो बाहर का जो मौसम है बहुत ही सुहाना हो गया है और कुछ दिनों से ना बारिश कम हो गई है, इसलिए क्या हो जा रहा है, गर्मी भी हल्की सी बढ़ गई है और हवा बहुत तेज़ बढ़ गई है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ लिफ्ट का और मुझे थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैंने चाय बना कर दी और राज ने अलादीन सीरियल लगा दी, तो हम लोग अलादीन सीरियल देखने लगे। बस आ गया। ओके सो आज तो बस जाऊंगी और ऑफिस बंद करवाऊंगी और आ जाऊंगी। आज नो वर्क, नथिंग। ओके, ऑफिस में बात करते हैं। ओके, तो जैसे आप सभी को पता है कि कल मैं बिना लैपटॉप के आ गई थी, बट आज मैं बिना मोबाइल के आ गई हूँ। जी हाँ, मतलब moबाइल है मेरे पास बट वो चार्ज नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। आई विल शो यू गाइस, मेरा मोबाइल ही बंद पड़ा है। मैं बटन प्रेस कर रही, सो ये देखिए बंद। सो ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में होती रहती है और कुछ कुरियर बॉक्सेस भी है जिन्हें भी मुझे लेकर जाना है। ओके सो चलिए घर पर मिलते हैं। एज़ यूजुअल सब जाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस मेरा इंतज़ार कर रहे कि मैं ब्लॉग ख़त्म करूँ और फिर चले, तो बस घर पर मिलते हैं। ओके, तो बहुत घंटों के बाद ब्लॉग कर रही हूँ। अभी निकाल रही हूँ डिनर और मैंने डिनर में बनाया है राजमा, तो बस उसे सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इतने देर के बाद व्लॉग कर रही हूँ इसीलिए क्योंकि बैटरी मेरी डिस्चार्ज हो गई थी। फिर बैटरी को मैंने चार्ज किया, चार्ज करने के बाद भी इतने सारे काम थे घर में, क्या बताऊँ। मतलब आप सभी को पता ही होंगे यार, आप लोग भी इतना ही काम घर में करते हो तो आपको भी आइडिया होगा, खाना बनाना, प्रिपरेशन करना। ऊपर से मेरी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं है, तो अच्छी खासी बैंड बज जाती है मेरी। तो बस ये यहाँ पर रख दूँ मैं। राजमा बनाया मैंने और मैं आज एक्चुअली मिर्ची भी बनाने वाली थी, ये वाली मिर्ची, पर इतना नहीं हो पाया। कल आफ्टरनून में बना दूँगी रोटी अम्मा और प्लेट्स।
हाँ फंस गई थी एक्चुअली। अनिका को मैंने खिला दिया है। बेबी राजमा कैसा बना? पक्का? ओके तो मैं खाना निकाल लेती हूँ, मतलब सर्व करने के लिए, और खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। बाय द वे मेरी बैंक वाली चीज़ से आप लोग कितना ज़्यादा रिलेट कर रहे हो। मुझे तो लग रहा था कि मैं ही एक हूँ जिसे साइन करना नहीं आता है, मतलब आता है बट हर बार गलत कैसे हो सकता है। पर ओ माय गॉड, जो मैंने रिस्पॉन्स देखा है इट्स समथिंग जो कि बहुत ही मेरे लिए भी शॉकिंग है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यार मैं अकेली नहीं हूँ। और सबसे बड़ा जोक तो ये था, किसी ने मुझे बोला है कि मुझे इंग्लिश वगैरह आती नहीं ना, इसीलिए मैं बैंक से जाने में डरती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्म वगैरह है वो कौन भर के देगा। मतलब मैं ये सोच रही हूँ, इंग्लिश इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है। अगर इतनी बड़ी चीज़ होती और जिसे इतनी अच्छी इंग्लिश आती, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। मेरे लिए इंग्लिश है, मुझे जितनी आनी चाहिए उतनी आती है, मेरा काम चल जाता है, मैं खुश हूँ। अब जिसका काम नहीं चलता है वो तो इंग्लिश के लिए बहाने मारेगा ही, राइट। एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है, मैं राइस निकाल दूँ बाय द वे, कि अगर इंग्लिश बोलने से सब लोग इतने ऊपर चले जाते ना, तो जो शॉप्स पर रिसेप्शनिस्ट होती है या जो भी सेल्स गर्ल होती है, वो लोग कितनी नाइस इंग्लिश बोलते हैं गाइस, इतनी सुंदर इंग्लिश बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर क्यों है, वो आगे क्यों नहीं जा रहे? सो इंग्लिश इज नथिंग, इंटेलिजेंसी इज एवरीथिंग। ओके मैं कल क्या लेके जाऊंगी टिफिन में? पूरी सब्जी और ब्रेड चीज, लेकिन वो सिंपल वाला ब्रेड चीज। ओके तो ये था डिमांड कल के खाने का। ओके तो चलिए मैं खाना खाकर बात करती हूँ, बाय। ओके तो अम्मा को मैं दे देती हूँ दवाई, खाना वगैरह हो गया। एंड जी हाँ, केबीसी चालू है, जो कि मेरी फैमिली का फेवरेट है, पर अम्मा आज नहीं देख रही। अम्मा आप केबीसी नहीं देख रहे हो? अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति? हरामी मेहमान बैठे होला जगह मन जाए ना तो लाइट से करोड़पति लाइट से भी पंखा बना होला। अम्मा आ गई फॉर्म में। ओह माय गॉड, मैं ये शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। गरीब है, अगर सब करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति? पर आपको अम्मा ये किसने बोला? अरे अम्मा वो अपना गेम खेलवा रहे, सबको पैसा जितवा रहे हैं, उसमें वो बस अपना, आप जितना होशियार हो उतना आप पैसे जीतोगे। बस आपको किसी ने गलत बता दिया। दुनिया में और सब हो रहा है, एक अवतार बच्चन होशियार हुआ, हाँ के बनावला वो होशियार और दुनिया बहुत ही है, बहुत रमी है। अम्मा एकदम अलग मूड में है। सब कह गया वाला सही है। और केबीसी साला जेके ने करोड़पति बना हुआ है। कब आप दवाई खाओ? खाना कर गया होता है, साला कौन बनेगा करोड़पति? अरे सारे तू ही बन करोड़पति। ये अम्मा का रियल फेस आई थिंक आपने पहली बार देखा है। अम्मा बहुत खुश है वेदर में, उनकी चीज़ों से आपको समझ में आ रही है। अम्मा आप दवाई खाओ पहले, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। ओके अभी मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, आज मैंने किया नहीं है। ओके कल सुबह मिलती हूँ, अभी लेट हो गया और अनिका भी सो गई है, तो कल सुबह मैं आपको मिलती हूँ। चलो अम्मा मैं आपको उड़ा दूँ। ओके गाइस बाय।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय उबल रही है और अनिका जो है स्कूल चली गई है। अभी मुझे टेंशन कम है क्योंकि अनिका का रूटीन जो है सुबह सुबह मैं कर चुकी हूँ। दूध ओके, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बोल दूँ कि मेरी सास की तरफ से मैं आप सबको माफ़ी मांगती हूँ जो भी उन्होंने कल बोला। आप सभी को पता है कि जो भी बोला उन्होंने वो दिल से नहीं बोला है और इस समय उनकी जो मेंटली हालत है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, इसलिए काफ़ी कुछ उन्होंने बोल दिया है, पर आप समझ सकते हैं। और अगर आप यूपी बिहार की बात करें तो यूपी बिहार में ना जो ओल्ड लेडीज़ होती है ना वो इसी तरह से रफ़ लैंग्वेज में बात करती है। अगर आप वहाँ से हो या आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है वहाँ का तो आपको पता होगा कि वहाँ पर औरतें जो है ओल्ड लेडीज़ वो थोड़ी सी रफ़ टाइप की बातें करते एंड अम्मा ने फाइनली रफ़ टाइप की बातें की। इट क्लियरली शोज़ कि अम्मा का जो माइंड है वो काफ़ी मतलब पहले जैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है। सो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर किसी को दुख हुआ या अच्छा नहीं लगा तो मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग लूँ, कि अम्मा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि उनका मतलब कोई ऐसे किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, बस जो उनकी बातें थी उन्होंने शेयर कर दी। ओह अम्मा बुला रही है, 1 मिनट जस्ट। ओके 1 मिनट गाइस। ओके तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा इनके आंसर कर दूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है सबको। अम्मा उठ चुकी है और अम्मा राज को उठाने गई है। ओके तो क्वेश्चन ये आ रहा था कि जब हम लोग लखनऊ जा रहे हैं तब हम लोग अम्मा को लखनऊ में छोड़ देंगे और हम अम्मा को अंडमान क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, मुझे इन लॉज को लेके जाना चाहिए और यही सारे क्वेश्चन। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, ऑब्वियसली इन लॉज के साथ तो मैं जाना ही चाहती हूँ, अंडमान हो या जहाँ पर भी हो। इन मुंबई जहाँ पर मुझे पॉसिबल हुआ कि मैं इन्हें लेकर जा सकती हूँ, मैं हर वो जगह लेकर गई, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे कहीं पर घूमने हो, मैं पक्का इन्हें लेकर गई। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने इन लॉज को कहीं नहीं लेके जाते हैं और वो शर्माते हैं अपने इन लॉज को लेकर, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो मेरे अगल बगल या पहचान में ही है जो लोग ऐसे करते हैं। अब आओ मैं आपको कपड़ा दे दूँ। तो क्या बोला जाता है कि आप क्यों नहीं लेके जा रहे। ऑब्वियसली मेरी सास अंडमान निकोबार तो नहीं चल पाएंगी इतना दूर, और आप सभी को पता है कि वो हमेशा रेस्ट करते रहते हैं, तो उनके लिमिट में जितना है उतना तो हम लोग करवा ही देते हैं, पर अंडमान लेके जाना इज़ नॉट पॉसिबल। आप सभी को भी पता है, आपने अभी उनकी हालत देखी है, चलने में फिरने में दिक्कत होती है, और अंडमान ऑब्वियसली घूमने फिरने जा रहे हैं। अब हम लोग इन्हें लखनऊ क्यों छोड़ रहे हैं? द फर्स्ट रीज़न, एक सेकेंड अम्मा, ये है द फर्स्ट रीज़न, क्योंकि अम्मा को हम लोग एक जगह बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहते जिससे उनका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट होते रहे, जो इनका माइंड है ना वो हर जगह पर वो होता रहे। ये हमें डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया है और हम सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी यही डिसाइड किया है कि इन्हें ऐसे हम लोग थोड़े थोड़े महीनों के लिए, मतलब मेरे पास 5-6 महीना, फिर किसी और के पास 5-6 महीना ऐसे रखेंगे तो इनका माइंड जो है डाइवर्ट होते रहेगा। अब मुंबई में मेरे यहाँ पर क्या होता है, हमारे कोई भी यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है और क्या बोलते हैं कि सोशल लाइफ जो इनकी वाली वो यहाँ पर हो नहीं पाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जो एक लोनलीनेस, एक वो बोलते हैं ना, वो होने लगता है। और लखनऊ में क्या है ना कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर जो कि आते जाते रहते हैं घर पर, और वहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है अम्मा की जो लैंग्वेज है भोजपुरी वो बोलते हैं, तो एक मतलब अपनापन हो जाता है। तो कुछ महीने इसलिए अम्मा वहाँ पर भी रह जाती है, और इनफैक्ट अम्मा को भी घूमना फिरना बड़ा पसंद आता है। और अम्मा यहाँ पर सामने ही बैठी है, बस अभी उठी हुई है, तो राज को उठा कर आई है, और मॉर्निंग में उठती है तो बहुत चीज़ें सोचती रहती है। अम्मा क्या सोच रहे हो? घर के बारे में सोच रहे। अच्छा, घर के बारे में सोच रहे हैं। देखा, मतलब
कैसे भी मतलब औरत एक ऐसी चीज़ है ना कि कहाँ पर भी रहे उसके घर की चीज़ों के बारे में उसके माइंड में कहीं ना कहीं बैक में चलता रहता है। हालांकि ये भी उनका घर है, पर जहाँ पर उन्होंने अपना मतलब चीज़ें की है, अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम तक स्पेंड किया है वक्त, वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं जाती है माइंड से। तो यस, अक्टूबर में जो मेरा छोटा देवर है वो लंदन से आएंगे हमारे यहाँ पर, और फिर हम लोग सब मिलकर लखनऊ जाएंगे। और उसके बाद अम्मा वहाँ पर रहेंगी 3-4 महीने के लिए, आई थिंक होली के लिए। और होली में हम लोग फिर से इन्हें लेकर आ जाएंगे, और होली से दिवाली तक फिर से अम्मा हमारे पास रहेंगी। सो ऐसा हम लोगों ने पैटर्न बनाया है, और इस तरह से मतलब उनकी हेल्थ भी सही रहेगी और हर एक चीज़ ठीक रहेगी, राइट। तो हर एक फैमिली के अपने अपने कुछ वो रहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर पाई आप समझ गए होंगे, राइट। ओके, सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग के साथ। आज बहुत सारा काम करना है, एंड बाय द वे बाहर बहुत काला काला हो गया है, आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं, उजाला बहुत है पर बहुत काला हो गया है, जैसे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से बारिश होने वाली है। और अभी अभी मेरे घर पर डेंगू मलेरिया इंस्पेक्शन वाले पर्सन आए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं, तो मेरा वॉचमैन लेकर आया था इंस्पेक्शन के लिए कि कोई पौधे में पानी तो नहीं है या कुछ तो नहीं है। तो उन्होंने चेक किया एंड ऑब्वियसली मेरे कोई पौधे में ऐसा पानी स्टोर नहीं है, तो उन्होंने मुझे A+ स्टार भी दिया है, मेरे वॉल पर A+ स्टार निकाल कर गए हैं। आई वॉज लाइक वाओ दैट्स इट। ओके, चलिए फिर बाय।